सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल। माई सेल्फ सत्यम तिवारी। सो दोस्तों, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी फी रिफंड को लेकर बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। जितने स्टूडेंट 2023 में एडमिशन लिए थे, विड्रा कर चुके थे और रिफंड से रिलेटेड उनका प्रॉब्लम है के लिए फाइनली एक गुड न्यूज़ जो है निकल के आ गया है। सो दोस्तों, जैसा कि किसी एक इंटरव्यू में टीयू के एडमिशन प्रोफेसर हनीद गांधी के द्वारा सारे डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, आप ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं क्लिप। काफ़ी लोगों की तो फीस रिफंड हो गई है, जैसा कि हमें फाइनेंस ब्रांच ने भी बताया। जिन्होंने भी 31 सितंबर से पहले एडमिशन विड्रॉ किया था, उनके काफ़ी लोगों की बच्चों की तो फीस रिफंड हो गई है। तकरीबन 780 केसेस हैं जिनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हो पाई। उनके इश्यूज़ यही थे कि उनका या तो बैंक कोड ठीक नहीं था, या उनका IFSC नंबर ठीक नहीं था, या कुछ और दिक्कत थी, जो हमें फाइनेंस ब्रांच ने बताया है कि उनकी रिफ़ंड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज़, जो बच्चों ने फॉर्म में गलत भरा हुआ था। तो अब बहुत जल्दी हम कुछ एक ऐसा प्रोविज़न बना रहे हैं कि उनसे हम डेटा दोबारा ले सकें, उनका IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर, या कई ऐसे भी केसेस थे जहाँ पर अकाउंट नंबर किसी और का था और उन बच्चों का नहीं था। जैसे किसी ने साइबर कैफ़े वगैरह से भरवाया होगा तो उनका डेटा मैच नहीं कर रहा था। ये कुछ केसेस हैं जिनके रिफ़ंड नहीं हुए, बाकी सबके रिफ़ंड हो गए हैं। तो इन केसेस के लिए हम दोबारा एक कुछ ओपन करने का एक कोशिश करें, या तो इनके पोर्टल पे लेंगे या इनसे हम दोबारा इनका इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ एक फॉर्म वगैरह के, जो हम हर साल करते हैं। तो ये बस फॉर्म बहुत जल्दी विद इन आई थिंक 2-3 डेज़ ये आ जाएगा वेबसाइट पे या पोर्टल पे, हम उनका अपडेट ले लेंगे। फिर इनका जैसे ही डेटा आएगा उसके 15 दिन तक हम इनका फिर रिफंड शुरू कर देंगे, है ना। बिकॉज जब तक डेटा हमारे पास पूरा ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो तो फिर बाउंस करेगा ही करेगा। तो ये कुछ जहाँ कुछ बच्चों की खुद की ही गलतियाँ थी। हालांकि हम लिखते हैं अपने फॉर्म में कि आप चेक कर लीजिए कि अकाउंट नंबर ठीक है, आपका IFSC कोड ठीक है, बट फिर भी ये वही केसेज हैं जिनसे कुछ कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनकी रिफंड बस होनी रह गई है। अब एक बहुत बढ़िया खुशखबरी ये है कि हम सब बच्चों की एज़ पर UGC नोटिफिकेशन, जिन बच्चों का भी विड्रॉल 31 अक्टूबर तक हुआ है, एज़ पर UGC नोटिफिकेशन उस हिसाब से उन सब का उतने प्रपोर्शनेटली पैसा वापस आ जाएगा। तो जिन्होंने भी 31 अक्टूबर तक, अब हम पूरे UGC के सर्कुलर को, नोटिफिकेशन को अबाइड करते हुए, जिनका भी विड्रॉल 31 अक्टूबर तक हुआ है, इन दैट प्रपोर्शन, जैसे उसमें लिखा हुआ है 15% दिया जाएगा, 50%, 80%, उसी हिसाब से उन सबका रिफंड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर 31 अक्टूबर के बाद अगर किसी का एडमिशन कैंसिल या विड्रॉल हुआ है, उनका कोई रिफंड नहीं होगा। बिल्कुल UGC के नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ ऐसे है कि 15 दिन तक हुआ है तो इतना % जाएगा, फिर नेक्स्ट 15 दिन तक हुआ है और 1 महीने तक अगर हुआ है तो बिल्कुल पैसा वापस नहीं होगा। तो 1000 विड्रॉल या प्रोसेसिंग फीस काटकर जिस प्रपोजन में UGC ने कहा है, उसी प्रपोजन में उनको पैसा वापस आ जाएगा। अभी शुरू हुआ है, डिसीजन अभी लिया है हमने, और इसके ऊपर हम काम करें तो मेरे ख्याल से हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि साल के एंड तक हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, तो जनवरी तक। PG का एडमिशन थोड़ा लेट चला था ऑब्वियसली, उसके बाद फिर ग्रीवेंसेस भी लेट तक हुए। 14 अक्टूबर तक तो लास्ट डेट ही थी एडमिशन की। ऑब्वियसली फिर ग्रीवेंसेस होते हैं, फिर सारा रिकनसाइलेशन होता है, तो PG का थोड़ा सा टाइम और इसके बाद ही शुरू होता है, जब UG का हम ख़त्म कर चुके होते हैं। तो 1-1.5 महीने का गैप तो एडमिशन्स में ही था। उसी हिसाब से इनका भी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, बैंक के साथ रिकनसाइलेशन और जो भी है। जब हमारे पास पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा तो PG का भी आ जाएगा रिफंड। और यूनिवर्सिटी हर साल पैसा वापस करती है, जिनका भी विद इन दी डेडलाइन अगर आपका विड्रॉल था, कैंसिलेशन था, तो आप सबको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा। सो दोस्तों, अगर बात करें फी रिफंड को लेकर, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जितने भी स्टूडेंट 31 अक्टूबर तक विड्रॉ किए हैं, UGC के गाइडलाइंस द्वारा जो आपका रिफंड जो है किया जाएगा। टोटल जो है आपका रिफंड प्रोसेस जो UGC का जैसा गाइडलाइंस है 31 अक्टूबर, वो आपको कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन्होंने बताया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिफंड नहीं आ पाया है 30 सितंबर से पहले, तो उसका इन्होंने रीजन ये दिया है कि जिसका अगर अकाउंट फॉर्म में कोई करेक्शन है, उन्हीं का जो है रिफंड में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनको जिस अकाउंट में पैसा भेजना है वो क्लियर रहना चाहिए। इसलिए जो है इनका जो है प्रॉब्लम बता रही है कि कुछ स्टूडेंट का जो है रिफंड जिनका नहीं पहुंच पाया है, उनका प्रॉब्लम है कि फॉर्म में कोई न कोई कमियां हैं, यानी कि किसी अकाउंट से रिलेटेड कि कोई न कोई जो है गलतियां आपके फॉर्म में हैं। इसलिए दोस्तों उनका रिफंड नहीं आ रहा है। जहां तक है दोस्तों, और इनका कहना है कि 30 सितंबर से पहले वालों का रिफंड आ गया है। जो 31 जितने स्टूडेंट अक्टूबर में विड्रा किए थे, उनका भी रिफंड जो है किया जाएगा, इनके तरफ से कहना है। सो दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जो UGC के द्वारा दिया गया है वो अप्लाई किया जाएगा। उसके हिसाब से आपका टोटल जो है फी रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, जिन स्टूडेंट के फॉर्म में
गड़बड़ियाँ हैं अकाउंट नंबर में, उनके लिए जो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि 2 से 3 दिन तक ये एक फॉर्म रिलीज़ किए करेंगे, जिसमें आप जो है अपना अकाउंट को करेक्ट कर सकते हैं, जो भी गड़बड़ी है, मतलब जो भी गलतियाँ आपके अकाउंट में है, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड से रिलेटेड, वो आपको जो है उसमें फिल करना है। सो दोस्तों ये जो है 2 से 3 दिन में आपका कोई फॉर्म रिलीज़ कर देंगे, उसमें आपका जो भी फॉर्म में गड़बड़ी थी या अकाउंट से रिलेटेड या एफएससी कोड से रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं। सो दोस्तों इन्होंने पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी एडमिशन के लिए उसके लिए भी बात बोली कि जी जो भी स्टूडेंट पीजी के हैं, उनका थोड़ा एडमिशन लेट हुआ था, इसलिए उनका रिफंड जो है लेट होगा। सो दोस्तों पीजी के का भी रिफंड किया जाएगा। जो लेट स्टूडेंट हैं, हालांकि उनका एडमिशन जो है लेट हुआ था, इसलिए उनका थोड़ा डिले हो रहा है। दोस्तों ये जो है डाउट इन्होंने क्लियर किया इस इंटरव्यू में। तो दोस्तों अगर बात करें टाइमिंग्स में, तो इन्होंने बताया कि जो अभी अभी प्रोसेस चल रहा है, जो कि जनवरी तक जा सकता है, लेट हो रहा है, लेकिन ये कोशिश करेंगे दिसंबर तक हो जाए, लेकिन जहाँ तक है जनवरी तक ये जाएगा। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट का फॉर्म में गड़बड़ी है, उन्हीं का इनके द्वारा जो है बताया गया है कि रिफंड अभी नहीं पहुँचा है, और ये 2 से 3 दिन में आपका कोई करेक्शन फॉर्म रिलीज़ करेंगे, जो कि आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल पर। आप सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए, हम आपका सपोर्ट ऐसे करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है आपको बताई गई सारी चीज़ें समझ में आया होगा। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए। थैंक यू।